वेलकम बैक सीसी गुरुकुल लाइव लर्नर्स। हम अभी पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। इलेक्ट्रोफाइल्स कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से वह इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लर्नर्स, यहाँ मैं आपको BF3 ट्राईफ्लोरोबोरेन इज अ बैड इलेक्ट्रोफाइल्स, हम इसे बैड इलेक्ट्रोफाइल्स क्यों कह रहे हैं इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर हम बोरोन को देखें, बोरोन का गैसियस स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1। एक्साइटेड स्टेट में बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से एक्साइटेड होने के बाद 2px ऑर्बिटल में जंप करके चला गया है। तो इस प्रकार यहाँ बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड के कारण यहाँ 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और बोरोन का एक pz ऑर्बिटल एम्प्टी है। तो इस pz ऑर्बिटल में ही यह बोरोन फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो लर्नर, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, फ्लोरीन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बट यहाँ हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट इस केस में नहीं हम यूज करेंगे। यहाँ बैक डोनेशन, बैक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग, बोरोन का साइज छोटा होने के कारण यहाँ पोलराइजेबिलिटी बोरोन की ज्यादा है। इसके कारण जो 2p ऑर्बिटल्स फ्लोरीन के हैं, 2p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग या डीलोकेलाइजेशन या पार्शियली डीलोकेलाइजेशन 2p ऑर्बिटल्स जो हम देख सकते हैं एक्साइटेड स्टेट में बोरोन के पास हैं, उसकी तरफ जाता है। तो बैक डोनेशन के कारण यह बोरोन इज नॉट फील्स लाइक अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ड्यू टू बैक डोनेशन। और अन्य रीजन, दूसरा जो कारण है, दूसरा रीजन है बोरोन और फ्लोरीन यहाँ 2p और 2p ऑर्बिटल में, 2p और 2p कक्षक में ओवरलैपिंग है। तो सेम कक्षक, सेम ऑर्बिटल, सेम एनर्जी लेवल। तो इस अवस्था में, इस कंडीशन में जब ऑर्बिटल हमारे जो स्ट्रक्चर है वो सेम होते हैं, सेम एनर्जी लेवल होती है, ओवरलैपिंग बहुत ही इफेक्टिव होती है। सो दैट्स व्हाई यहाँ सिमिलर ऑर्बिटल और सेम एनर्जी लेवल के कारण BF3 इज अ पुअर इलेक्ट्रोफाइल्स, सो लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये लर्नर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। BF3, BCl3, BBr3 और Bi3 में BF3 इज अ पुअर इलेक्ट्रोफाइल्स। पुअर इलेक्ट्रोफाइल्स का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। तो इन सभी उदाहरण में Bi3 ट्राईआयोडोबोरेन इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ अगर हम बैक डोनेशन यहाँ बिल्कुल नहीं होता, इट नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप देख सकते हैं 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरोन और 5p ऑर्बिटल ऑफ आयोडीन, यहाँ कितना ह्यूज एनर्जी डिफरेंस है दोनों में। इसके कारण देयर इज अ वेरी लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग बिटवीन 2p ऑर्बिटल एंड 5p ऑर्बिटल ऑफ f। सो और इसके कारण यहाँ आयोडीन का एटॉमिक साइज भी बड़ा है और एटॉमिक रेडियस ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स ये इजीली एक्सेप्ट कर लेगा बोरोन। इसी के साथ Br3, BCl3 एंड BF3। तो ऑर्बिटल अगर ओवरलैपिंग हम देखते हैं, BF में 2p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, वेरी इफेक्टिव ओवरलैपिंग। BCl3 में 2p 3p ओवरलैपिंग, स्लाइटली यहाँ बैक डोनेशन, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है बिकॉज एनर्जी डिफरेंस बोरोन और क्लोरीन के p ऑर्बिटल्स में ज्यादा नहीं है। इसी प्रकार BBr3 ट्राई ब्रोमो बोरेन, यहाँ एनर्जी डिफरेंस जो एटॉमिक ऑर्बिट, जहाँ p ऑर्बिटल्स हैं 2p और 4p में, सो यहाँ एनर्जी डिफरेंस के कारण लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग। जहाँ जितनी ज्यादा लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, वह जो स्पीशीज है, वह समूह है, इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करेगा। और जितना
इजीली एक्सेप्ट करेगा उतना ही अच्छा वह इलेक्ट्रोफाइल होगा, गुड इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में होगा। बोरोन में, ट्राईफ्लोरोबोरेन में हम देख सकते हैं बैक बॉन्डिंग के कारण बोरोन और F के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर। सो डबल बॉन्ड करेक्टर होने के कारण जो बॉन्ड लेंथ है उसकी बोरोन और F के बीच में वह डिक्रीजेज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। इसके कारण दिस BF3 एक्ट एज अ पुअर इलेक्ट्रोफाइल्स। लर्नर्स, SiCl4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, यहाँ टेट्राक्लोराइड, यहाँ SiCl4 में Si की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कंप्लीट है। लर्नर्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसके बाद भी ये SiCl4 एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल्स। व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है, कारण क्या है? लर्नर्स, यहाँ Si के पास हैव D, आप देख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 और 3d0। Si has 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, क्योंकि 4 क्लोरीन ने मिलकर Si4 जो उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके साथ मिलकर ऑक्टेट कंप्लीट करा हुआ। बट Si के पास अकोमोडेट करने की कैपेसिटी है, बिकॉज Si कैन अकोमोडेट और एक्सपेंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर बियॉन्ड 4 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ D वैकेंट ऑर्बिटल्स। लर्नर्स, इस तरह की स्पीशीज को हम बोलते हैं हाइपरवैलेंट स्पीशीज। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, जहां ऑक्टेट तो कंप्लीट है लेकिन इसके बाद भी वह स्पीशीज एक्ट कर रही है इलेक्ट्रोफाइल्स। तो यहाँ यह स्पीशीज बैक अकोमोडेट कर सकती है इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यू टू coordination number can increase beyond 4 presence of 3d orbitals. Learners, another very important example, PCl5. PCl5 यह भी एक इसका जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है। और इसके अलावा यहाँ वैकेंट d ऑर्बिटल है, उस वैकेंट d ऑर्बिटल में इट कैन एक्सपेंड इट्स vacancies, it can expand its coordination number. और another important factor is that यहाँ high electronegativity groups is surrounded by phosphorus, उसके कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन जो कैपेसिटी है moves towards the इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ मूव करेंगे। लर्नर्स, यह भी एक हाइपरवैलेंट स्पीशीज है। सो हमने देखा हाइपोवैलेंट और हाइपोवैलेंट स्पीशीज, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, वह हाइपोवैलेंट स्पीशीज कहलाती हैं। और हाइपरवैलेंट कैन एक्सटेंड देयर वैलेंसीज, 8 से ज्यादा वैलेंसीज कर सकती हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है बट कैन अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें हाइपरवैलेंट इलेक्ट्रोफाइल्स कह सकते हैं। 2 प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल्स, हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट। हाइपोवैलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल्स, लेकिन वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन हाइपरवैलेंट 8 इलेक्ट्रॉन्स but also can accommodate a pair of electrons due to presence of d orbitals. BeCl2 is act as also electrophiles. Be बेरिलियम का एक स्मॉल साइज है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस है, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। That's why B is a electron deficient, can accept a pair of electrons from any electron rich species. किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से यह उस कार्बन सेंटर पर या उस सेंटर पर अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। लर्नर्स, BeCl2 कैन बी मोर पोलराइजेबिलिटी, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है। ये 2 जो पीरियोडिक टेबल्स के सेकंड पीरियड में प्रेजेंस होता है इसका, और क्लोरीन का बड़ा साइज होने के कारण इसकी पोलराइजेशन पावर या पोलराइजिंग पावर क्लोरीन की ज्यादा होती है। सो इसके कारण यह कोवेलेंट बॉन्ड करेक्टर शो करता है। लर्नर्स, BeCl2 कैन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में होता है और एक लीनियर स्ट्रक्चर में होता है। लीनियर स्ट्रक्चर में Be और Be सराउंडेड बाय 2 क्लोरीन और 120 डिग्री का उनका एंगल होता है B और Cl के बीच में। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इज
this BeSl2 exist in solid state. यहाँ that beryllium is surrounded by 4 chlorine atom, 2 coordinate bond है और 2 covalent bond है. Learner, another important example of electrophiles is SO3. Learners, you can see here, आप देख सकते हैं सल्फर का फॉर्मल चार्ज 0 है. फॉर्मल चार्ज 0 होने के कारण यहाँ S जो सल्फर है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण इट इज विलिंग टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, एक पेयर इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करना चाहेगा. दैट वाई SO3 इज एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. जितने भी ध्रुवीय यौगिक होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, CO2, SO2 या कार्बोनिल कंपाउंड्स, वह सभी उनमें जो सेंटर है एक कार्बन सेंटर या सल्फर या कार्बन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल्स. एग्जाम्पल, अनदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, SnCl4, स्टेनस क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड और टाइटेनियम क्लोराइड. लर्नर्स, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स. यहाँ दे आर हाइपर वैलेंट इलेक्ट्रोफाइल्स. इलेक्ट्रोफाइल्स हैं क्योंकि यहाँ एक वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली है इन सभी में और वह वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा. सो डी ऑर्बिटल होने के कारण यह सभी स्पीशीज एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल्स. CCl4 कैन नॉट प्लेस्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल. तो यह अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर को नहीं बढ़ा सकता, उप सह संयोजन संख्या को नहीं बढ़ा सकता. इस कारण यह इट्स नॉट इलेक्ट्रोफाइल, नाइदर इलेक्ट्रोफाइल्स नॉर न्यूक्लियोफाइल्स. इट इज एक्ट एज ए सॉल्वेंट. सो लर्नर्स, इलेक्ट्रोफाइल्स react with nucleophiles, gives addition reactions and electrophilic substitution reactions. इलेक्ट्रोफाइल्स और जब न्यूक्लियोफाइल्स की रिएक्शंस होती हैं तो योगज अभिक्रिया और प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं देते हैं. लर्नर्स, एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है यह AlCl3, FeCl3, FeBr3. इन सभी की उपस्थिति में बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन होता है, प्रतिस्थापन की क्रियाएं होती है. यह सभी AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, FeCl3, FeBr3 एक्ट करते हैं लुईस एसिड की तरह से. और लर्नर्स, व्हाट इज द रोल ऑफ दीज इलेक्ट्रोफाइल्स इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स? यह इलेक्ट्रोफाइल्स को जनरेट करने में उपयोगी होते हैं, यह जनरेट करने में हेल्प करते हैं. हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन. लर्नर्स, AlCl3 जो एक लुईस एसिड है, जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है, क्लोरीन एक पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है. लर्नर्स, व्हाई दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स? बिकॉज क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, उस कोवेलेंट बॉन्ड के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे युग्म का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों एटम के पास उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समान है. तो अब AlCl3 का रोल क्या है? AlCl3, Al इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है. यह जैसे ही क्लोरीन मॉलिक्यूल के अप्रोच में AlCl3 आएगा, बिकॉज यहाँ एक्ट एज ए कैटलिस्ट, यह क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके और एक AlCl4 टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है. और इसके साथ हमें एक क्लोरोनियम आयन Cl+ आयन जनरेट होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है और एक इलेक्ट्रोफाइल जैसे बिहेव करती है. इसी प्रकार CHCl3 भी AlCl3 की उपस्थिति में CH3 कार्बोकेटायंस, मिथाइल रेडिकल, मिथाइल कार्बोकेटायन CH3 प्लस और AlCl4 माइनस, या हमें मिथाइल हमें मिला स्पीशीज मिली, कार्बोकेटायन की स्पीशीज मिली. इसी प्रकार यहाँ एसाइल क्लोराइड AlCl3 के साथ रिएक्ट करके एसाइल हमें आयन मिला यहाँ पे. तो सब भी यह कार्बोकेटायन है, C+ सभी में देख सकते हैं, CH3 में C+ इज एक्ट एज ए कार्बोकेटायन. यहाँ भी C+ डबल बॉन्ड हो C+, यह भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है. नाउ लर्नर्स,
यह सभी इलेक्ट्रोफाइल्स बेंजीन रिंग पर, जो कि प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर को, उस इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर ये कार्बोकैटायन या हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल्स है ये अटैक करेगा और हमें एक मिलेगा इंटरमीडिएट्स। लर्नर्स, अगर आप ड्रॉ करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आप यहां पाएंगे कि इसमें एक अरेनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स हमें मिलेगा और उस सिग्मा कॉम्प्लेक्स में बेंजीन रिंग में एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इट्स मीन्स दैट एरोमेटिसिटी इज लॉस्ट। इस एरोमेटिक कंपाउंड की जब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा इस पे, एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई। अब यह जो AlCl3 इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर स्टॉप हो जाएगा। लर्नर्स, लेकिन जो AlCl4 है जिसने क्लोरीन मॉलिक्यूल से एक Cl को एक्सेप्ट करा था, तो ये AlCl4 एब्स्ट्रैक्ट करेगा एक प्रोटॉन को एंड आफ्टर दैट जो अरेनियम आयन है इट विल रीगेन इट्स एरोमेटिसिटी। उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर फिर से आ जाता है और वह स्टेबिलिटी को शो करता है। तो लर्नर्स, बेंजीन रिंग इज हाईली अट्रैक्टिव टू इलेक्ट्रोफाइल्स। यही कारण है कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं rather than एडिशन रिएक्शंस। सो इलेक्ट्रोफाइल्स ने रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा और इलेक्ट्रॉन को कहां से ग्रहण करा? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से जाकर ग्रहण करा। तो ऑलवेज लर्नर रिमेंबर्स, इलेक्ट्रोफाइल्स के पास हमेशा एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली होना अति आवश्यक है जिसमें वह इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। इसी प्रकार ये एडिशन रिएक्शंस यहाँ वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ हमने दिखाया हुआ है एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन। एल्कीन यहाँ न्यूक्लियोफाइल OH न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर, और बेस एसिड कैटालाइज जो प्रोटॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करके बनाएगा इलेक्ट्रॉन एक जो स्पीशीज, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें हमें दो नए बंध बनेंगे। लर्नर्स, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स अभी हमने देखा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल्स किसी सबस्ट्रेट पर अटैक करते हैं। Now questions is arising here, how can we classify the electrophiles? एक इन सभी उदासीन इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स, इन्हें भी हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल्स। लर्नर्स, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स का मीनिंग अर्थ है यहाँ पर जिनमें हाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेंसिटी, जिस इलेक्ट्रॉन, जिस समूह पर, जिस मॉलिक्यूल पर, जिस ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो हो लेकिन उसके पास चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, वह सभी इलेक्ट्रोफाइल्स हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। इसी प्रकार सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल्स आर द इलेक्ट्रोफाइल्स which can accept a pair of electrons, but उन इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर, उन ग्रुप्स के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, वह कम होता है। हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स का जो साइज होता है हमेशा स्मॉल साइज के होते हैं। इसी प्रकार जो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल्स है उनका आकार बड़ा होता है। इस बड़े आकार होने के कारण ही उनके पास जो चार्ज होता है, डेंसिटी होती है, वो कम होती है। लर्नर्स, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स हमेशा हार्ड न्यूक्लियोफाइल पर ही रिएक्ट करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जो रिएक्शन होगी इन द रिएक्शन मैकेनिज्म्स, जब रिएक्शन होगी, हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स सबस्ट्रेट की उसी साइट पर अटैक करेगा जहां उसे हार्ड न्यूक्लियोफाइल सेंटर मिलेगा। इसी प्रकार जो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है हमेशा सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर ही अटैक करेगा। नेक्स्ट, जो इनके पास रिएक्शन होगी वो चार्ज इंटरेक्शन होगा। हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स और हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स में चार्ज इंटरेक्शंस होगा, और यहाँ सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल्स और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स में ऑलवेज
ऑर्बिटल इंटरेक्शंस होगा, जैसे 2p ऑर्बिटल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। अभी हमने BF3 में और BCl3 और BI3 में देखा था, तो यहाँ ऑर्बिटल इंटरेक्शंस होगा। लर्नर्स, ये एग्जाम्पल हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स के H+, F+, O+, T+, OH+, यहाँ ऑक्सीजन जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इनके ऊपर। नाइट्रोजन जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जिसके पास, वह पॉजिटिव चार्ज है। फ्लोरीन जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ Nr2 CCH3 प्लस CH3 RLI और RMgBr, यह सभी हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसी प्रकार सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल I+, Br+, Cl+, R3P+, RSI+ और RSH, यह सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल्स है। लर्नर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल हमने देखा किस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल्स सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, और उस इंटरमीडिएट बनने के बाद हमें एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो लर्नर्स, हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल्स के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होता है। इट कैन बी d ऑर्बिटल्स और इट कैन बी p ऑर्बिटल्स ऑल्सो। बट नाउ क्वेश्चन इज अराइजिंग हियर लर्नर्स, व्हाट आर द ऑर्बिटल्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर? उस मॉलिक्यूल्स में, उस ग्रुप में कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? लर्नर्स, ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होता है वहां उसमें 3 प्रकार की बॉन्डिंग्स होती हैं। एक पाई मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग्स जो कि लोवेस्ट इन एनर्जी, और जिसके बाद जो अगर हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन सिग्मा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो कि लोवेस्ट इन एनर्जी, और अगर हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्डिंग एनर्जी लेवल में होता है तो वहां एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। इसके बाद हमारा पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आफ्टर दैट नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसके बाद पी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आफ्टर दैट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड देन sigma anti-bonding molecular orbital. So learners, p orbitals, pi anti-bonding molecular orbitals और sigma anti-bonding molecular orbitals are responsible for the electrophilic character. Always remember. तो यहाँ electrophilic character में p orbital, sigma pi anti-bonding orbital और sigma एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर को शो करने के लिए, और p ऑर्बिटल इज द मोस्ट रेस्पॉन्सिबल ऑर्बिटल, फिर पाई एंटी ऑर्बिटल और उसके बाद सिग्मा एंटी ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो एक ये हमने घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है। तो p ऑर्बिटल इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर, p ऑर्बिटल शोज द मोर इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर्स। लर्नर्स, एग्जाम्पल समझिए आप। एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में दिस इज ए सबस्ट्रेट। लर्नर, वेरी इंपॉर्टेंट, इस एग्जाम्पल की सहायता से आप समझ पाएंगे हाउ द center substrate which is having the electrophilic center is responsible for the electrophilic character and किस molecular orbitals पे reaction होगी। Learners, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, CH2 और C+। Learners, आप देखिए यहाँ ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, इसका अर्थ है इस कार्बन का जो p ऑर्बिटल है एक वैकेंट pz ऑर्बिटल है। इसी प्रकार CH के पास I है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण इस कार्बन और I के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके पास एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी है। इसी प्रकार CH2 और CH के बीच में पाई सिग्मा एक पाई बंद है, तो इसके पास एक पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी है। लर्नर्स, नाउ यू विल सी, सबसे पहले आपको देखना है कि किस प्रकार से रिएक्शन होगी। सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे जो p ऑर्बिटल्स है, p ऑर्बिटल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द that is responsible for the electrophilic characters. So इस प्रकार हमने लर्नर्स देखा कि किस प्रकार से एक सबस्ट्रेट में
जो रेस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर शो करने के लिए वह p ऑर्बिटल्स, देन पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और इसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। सो यहाँ ऑर्बिटल जो होगा हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक जो सेंटर होगा वहाँ हार्ड न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा या अटैक करेगा, जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा वह रिएक्ट करेगा सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से। लर्नर वन इंपॉर्टेंट थिंग्स ड्यूरिंग द रिएक्शंस, जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और आपको जो अटैक दिखाना होता है, ऑलवेज शो द एरो ऑफ फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक टू न्यूक्लियोफिलिक। जो हमेशा आप सबस्ट्रेट में जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से एरो की डायरेक्शन, आप जो हेड है, जो एरो का हेड है, तीर का जो डायरेक्शन है वह न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरफ होना चाहिए। लर्नर्स, यहाँ हमने देखा कि बेंजीन रिंग इज अ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होने के कारण इट कैन प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स। और अन्य प्रकार के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स जो पाई ऑर्बिटल, पी पाई ऑर्बिटल्स और इसके अलावा जो हमने यहाँ पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग्स भी देखे हैं। लर्नर्स, एक अन्य प्रकार के जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज होती हैं वेरी इंपॉर्टेंट RMGBr, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स CH3CH2 MGBr, इसी प्रकार फ्रैंकलिन रिएजेंट्स R2ZN, गिलमैन रिएजेंट्स R2CuLi, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स RCLi और इन सभी जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उन सभी में जो कार्बन या R वह एक्ट करता है न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर, शो करता है न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर। सो यहाँ पर सभी हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वह सभी न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर पर यहाँ अटैक करेंगे। लर्नर्स, होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैकिंग रिएजेंट्स है यह आप समझ पाए होंगे और किस प्रकार से यह सबस्ट्रेट पर रिएक्ट करते हैं और इनकी भूमिका क्या होती है केमिकल रिएक्शंस में, किस प्रकार से ये केमिकल रिएक्शंस में सबस्ट्रेट को इनिशिएट करते हैं रिएक्शन करने के लिए, और रिएक्शन के बाद हमें कुछ बंध टूटते हैं, कुछ बंध जो है नए बंध बनते हैं और उसके बाद हम एक नया प्रोडक्ट मिलता है। थैंक यू।